Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good. I hope you're fit and fine. So let's start with the poem that is your chapter 16, the poem The Wind. Okay, so इस पोएम में हम विंड की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विंड में कितनी पावरफुल होती है और क्या क्या कर सकती है और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने इस पोएम में सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? द इम्पॉर्टेंट एंड फीचर्स ऑफ विंड, यानी विंड की इंपॉर्टेंस के बारे में और विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि विंड अपने साथ क्या क्या ले जा सकती है और विंड क्या क्या कर सकती है, अगर विंड को गुस्सा आ जाए तो क्या होगा। सो ये सारी चीजें इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्सरसाइज। अ सुनामी हैज टेकन मेनी लाइफ। सुनामीज क्या होते हैं? सुनामी जो है हाई टाइडल वेव्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, घर उखाड़ के लेके जा सकते हैं, लाइफ तहस नहस हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। तो आप ऐसी ही किसी नेचुरल क्लैमिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये एक नेचुरल क्लैमिटी क्या है? ये फ्लड है। देन ये क्या है? ये साइक्लोन है। और ये क्या है? ये वॉल्केनिक इरप्शन है। ओके, तो इसी तरीके से और बहुत सारी जो है हमारी नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, वो भी एक प्राकृतिक आपदा होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम। ओके, आई कैन गेट थ्रू अ डोरवे विदाउट एनी की। सो विंड कहती है कि मैं तो किसी भी डोर से एंटर कर सकती हूँ और उसको एंटर करने के लिए मुझे किसी चाबी की जरूरत नहीं है। उस डोर को खोलने के लिए मैं अपनी विंड के फोर्स से ही किसी भी डोर को बिना चाबी के खोल सकती हूँ। एंड स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री। और जो लीव्स हैं वो बहुत बड़े ओक ट्री यानी कि पेड़ों से सारी लीव्स भी उखाड़ सकती हूँ। आई कैन ड्राइव द स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स एंड शेक द टॉल टास। मैं क्या कर सकती हूँ? जो क्लाउड्स हैं उनको भी उड़ा के लेके जा सकती हूँ और बड़े बड़े टॉवर्स को भी नीचे गिरा सकती हूँ। मेरा फोर्स जो है वो कुछ भी कर सकता है। और स्टील थ्रू द गार्डन एंड नॉट वेक द फ्लावर्स। और मैं जो है पूरे गार्डन को तहस नहस कर सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सारे फ्लावर्स भी उखड़ जाएंगे और फ्लावर्स को ये भी नहीं पता चलेगा कि उन्हें किसने तोड़ा है या उखाड़ा है। सीज आई कैन मूव, शिप आई कैन सी सिंक। मैं सी को भी हिला सकती हूँ और डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ बहुत कुछ, और जो शिप्स जो हैं चल रही हैं मेरे फोर्स से वो भी डूब सकती हैं। So I can carry a house top or the scent of a pink when I am angry. So यानी कि विंड कहती है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो घर जो है ऐसे लगेंगे ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। मैं उनके ऊपर की रूफ्स उड़ा सकती हूँ, पूरा घर ही अपने साथ उड़ा के लेके जा सकती हूँ और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आई कैन रेव एंड रॉयट व्हेन आई एम स्पेंट। आई कैन लाई क्वाइट एज क्वाइट्स। यानी कि मैं बहुत वाइल्ड मैनर में बिहेव कर सकती हूँ और सब कुछ तहस नहस और बर्बाद कर सकती हूँ अगर मुझे गुस्सा आ जाए। और अदरवाइज, और अगर मुझे गुस्सा नहीं है तो मैं ऐसी शांत आपको दिखूंगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो है यहाँ पे हूँ भी। सो विंड अपने ये बता रही है कि जब विंड को गुस्सा आता है यानी नेचर को जब डिस्टर्ब किया जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है तो वो कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, इस फोर्स के बारे में विंड आपको बता रही है इस पोएम में। और ये पोएम किसने लिखी है? जेम रीव्स ने ये पोएम जो है लिखी है। So let's start with the exercise. Choose the correct answer. The wind can get through a doorway without. Wind जो है किसी भी डोर से एंटर कर सकती है बिना किसी की के, बिना किसी चाबी के। इट कैन ऑल्सो ड्राइव। ये किस चीज को ड्राइव कर सकती है, किस चीज को उड़ा के लेके जा सकती है? स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी बड़े बड़े क्लाउड्स को भी उड़ा के लेके जा सकती है। डैश आई कैन मूव, ये किसको हिला सकती है? ये सीज को भी हिला सकती है। इन द पोएम व्हाट डू यू थिंक पिंक इज? इन द पोएम आपको क्या लगता है कि पिंक क्या है? पिंक जो है वो एक परफ्यूम है इस पोएम के अंदर। ओके, द विंड इज स्पेंट मीन्स कि विंड जब, स्पेंट का मतलब क्या है कि विंड जब टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, तब वो चुपचाप बैठ जाती है। ओके, so next you have true and false, so let's do this. Sometimes wind can pluck the leaves from a tree. कभी कभार विंड जो है
ट्रीज से लीव्स को उखाड़ सकती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट कैन बी काम एंड पीसफुल एट टाइम, वो कुछ टाइम पे बहुत ज्यादा शांत भी रहती है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इफ विंड गेट्स अनॉयड इट कैन कैरी अ रूफ टॉप, अगर विंड को गुस्सा आ जाए तो वो घरों की रूफ टॉप भी उड़ा के लेके जा सकती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज विलियम ब्लेक, इस पोएम के पोएट का नाम विलियम ब्लेक है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द विंड कैन कैरी द सेंट ऑफ फ्लावर, विंड जो है फ्लावर के सेंट को, परफ्यूम को डिफरेंट जगह पे लेके जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।